हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मनी क्या होती है या मनी के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, मनी जिसको हम हिंदी में मुद्रा बोलते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम मनी की डिफिनीशन की बात करें तो ऑफिशियली मनी को हम क्या बोल सकते हैं, तो एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और इन सेटलिंग डेब्ट्स। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, या फिर हम अपने डेब्ट्स को या लोन को पे करते हैं, वही क्या कहलाती है, मनी कहलाती है। ठीक है, इन बार्टर सिस्टम गुड्स वेयर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो वहां पे गुड्स को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था। लोग चावल दे करके गेहूं ले लेते थे, गेहूं दे करके चावल ले लेते थे, या फिर गेहूं दे करके अपना आइसक्रीम वगैरह ले लेते थे। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में एक सामान दे करके दूसरा सामान ले लेते थे, इसलिए उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते थे। लेकिन अगर हम जनरल अभी की सिचुएशन की बात करें, व्हेन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जो मीडियम इन्फोर्स किया गया है, दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द लीगल टेंडर। उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल द रूपी नोट्स एंड क्वाइंस, यानी कि हमारी जो नोट्स होती हैं, रुपीज होते हैं या क्वाइंस होते हैं, उन्हीं को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं। ऐसा बार्टर सिस्टम में होता था कि हम गुड्स को बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम केवल मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, when some commodity is used as a medium of exchange by custom। अगर कस्टम में कोई कमोडिटी यूज की जा रही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसको हम कस्टमरी मनी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल द रूपी नोट्स एंड क्वाइंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी सप्लाई की। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हमें ये समझ में आ गया कि मनी क्या है। एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने एक्सचेंज करते हैं गुड्स का, या फिर हम अपने डेब्ट्स को पे करते हैं। ठीक है, तो वो कोई कमोडिटी नहीं हो सकती, वो क्वाइंस और रुपीज ही आते हैं एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, उसमें कोई कमोडिटी या गुड्स नहीं आता। अब इसके कॉन्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो इन एन इकोनॉमी द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी सप्लाई आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे रुपी नोट्स और क्वाइंस विद द पब्लिक ये आ जाता है, और क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, ट्रेवलर्स चेक्स आ जाते हैं हमारे मनी सप्लाई के कॉन्स्टिट्यूट्स में। ठीक है, तो आई होप आपको मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उसके कॉन्स्टिट्यूट्स भी समझ में आ गए होंगे। चलिए अभी छोटा सा थॉट है जिसको हम समझते हैं। थॉट में लिखा है ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट, यानी कि हमारी हर एक दिन एक थोड़ी सी प्रगति एक बहुत बड़ा परिणाम बना रही होती है। यानी अगर हम अपनी कोई एक आज अच्छी आदत डाल लेते हैं अपने अंदर, तो वो हमारा फ्यूचर आगे जा करके बना देती है, अच्छा कर देती है। तो हम अगर छोटी छोटी प्रोग्रेस करते हैं तो हमें एक बिग रिजल्ट बाद में मिलता है फ्यूचर में। तो अगर हम प्रेजेंट में अच्छी चीजें करते हैं या अच्छा करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट फ्यूचर में जरूर मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।